हैं हमारे बहुत से बुजुर्ग नहीं कहते हैं कि मैंने सब कुछ किया लेकिन अपने लिए कुछ नहीं किया, जबकि उन्होंने दुनिया में बहुत कुछ किया होता है। क्योंकि जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तब उन्हें ये पश्चाताप होता है कि मैंने किया तो बहुत कुछ अपने लिए, माना पुण्य का जो खाता है, जो श्रेष्ठ कर्मों का खाता है, वो उन्होंने नहीं जमा किया होता है। वैसे तो रुपया पैसा घर मकान सब कुछ मतलब कर लिया होता है, इकट्ठा कर लिया, परंतु कहने का मतलब अच्छे कर्मों का जो पुण्य का खाता है, जो दुआओं का खाता है, वो उनका नहीं होता। तो उसके लिए कहते हैं कि बेटा मैंने किया तो सब कुछ लेकिन अपने लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब मकान दुकान रुपया पैसा सब यहीं छूट जाएगा, कि हमारे जो अच्छे कर्म हैं वही हमारे आपके साथ में जाएंगे, उसी के आधार पर हम आपको अगला जन्म अच्छा या बुरा मिलेगा, है ना। तो इसलिए हमें अपने संस्कारों को ही श्रेष्ठ बनाना। लेकिन संस्कार हमारे आपके श्रेष्ठ बनेंगे कब? तो उसके लिए बताया कि जब हमारी बुद्धि सही निर्णय देगी। और बुद्धि हमारी आपकी सही निर्णय कब देगी? तो जब हमारे मन सही होंगे। मन माना विचार, विचार जब हमारे आपके सही होंगे, और विचार भी हमारे आपके कब सही होंगे? तो नहीं कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा आहार वैसा विहार। तो इसलिए हमें शुद्ध अन्न का सेवन करना है। अगर हम गंदी संदी चीज़ें खाएंगे, दारू शराब पिएंगे, तो फिर वैसी ही बुद्धि बनेगी। तो इसलिए हमें शुद्ध अन्न का सेवन करना है, तो भी हमारे जो है विचार सही बनेंगे। विचार सही बनेंगे तो बुद्धि हमारी सही निर्णय देगी, और बुद्धि सही निर्णय देगी तो हमारे संस्कार श्रेष्ठ बन जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा रहती कहाँ? ये आत्मा इस शरीर में कहाँ पर रहती है? तो इसके लिए भी हम आप देखते हैं बहुत से शास्त्रों में किसी ने कह दिया कि आत्मा दिल में रहती, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कह दिया आत्मा पूरे शरीर में रहती है। लेकिन वास्तव में जो यथार्थ है, जो परमात्मा ने बताया है, जो गीता में भी कहा गया है कि भक्ति के मध्य चमकता एक अजब सितारा, कितना है न्यारा और कितना है प्यारा। तो भक्ति जो है ये यहाँ पर आत्मा भक्ति में ही रहती है, आत्मा दिल में नहीं रहती है। आज भले ही कुछ लोगों ने आत्मा दिल में कह दिया कि रहती है, परंतु आज हम आप देखते हैं, सुना भी होगा, अगर नहीं जो पढ़े लिखे लोग वो तो जानते हैं कि आजकल डॉक्टर्स लोग किसी का दिल खराब हो जाता है तो चेंज कर देते हैं, बदली कर देते हैं ऑपरेशन करके। यदि आत्मा दिल में रहती होती तो निकल जाना चाहिए, परंतु फिर भी व्यक्ति जीवित बना रहता है। तो इससे सिद्ध है कि आत्मा दिल में नहीं रहती। और कोई भी डॉक्टर कितना भी ऊंचा हो, लेकिन यहाँ ऑपरेशन नहीं करता, और जिसका भी यहाँ ऑपरेशन हो जाएगा वो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। क्योंकि इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, जो पावर है, वो यहीं रहती है। तो इसलिए बताया आत्मा यहीं बैठ करके सब पूरे शरीर का संचालन करती है। आँखों के द्वारा मतलब देखती है, मुंह के द्वारा जो है बातचीत करती है, कानों के द्वारा सुनती है आत्मा। तो आत्मा जो है भक्ति में ही रहती है। बताया कि जिस प्रकार से एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, ठीक इसी प्रकार से आत्मा शरीर को चलाने वाली, माना कि शरीर हमारा आपका एक गाड़ी है। तो इसीलिए हम आप कहते कभी कभी नहीं, कोई कहता भैया कोई मरा हुआ जाता क्या जा रहा, तो लोग कहते भैया अर्थी जा रही है। हाँ माने नहीं, रथी माना, रथ माना ड्राइवर, मतलब गाड़ी है ना, और रथी माना ड्राइवर। तो माना उसका ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर निकल चुका, माना आत्मा निकल चुकी है। तो शरीर हमारा आपका एक गाड़ी है। तो बताया कि जिस प्रकार से गाड़ी और ड्राइवर का भोजन अलग अलग होता है, ठीक इसी प्रकार से आत्मा और शरीर का भोजन अलग अलग होता है। भाई जैसे इस गाड़ी का भोजन डीजल पेट्रोल है, यदि इसमें डीजल पेट्रोल की जगह पर इसमें मिट्टी का तेल डालते हैं तो क्या है, इसके पुर्जे जल्दी खराब हो जाते हैं, है ना। ठीक इसी प्रकार से इसका जो ड्राइवर मनुष्य है, उसका भी भोजन है शुद्ध शाकाहारी, माना दाल रोटी चावल। लेकिन उसकी जगह पर आज मनुष्य कितने मादक पदार्थों का सेवन करता है, जैसे गांजा, भांग, चरस, बीड़ी, शराब, सिगरेट आदि आदि। तो उससे क्या है, उसके पुर्जे खराब हो जाते हैं, और पुर्जे जब खराब हो जाते हैं तो उसकी बुद्धि सही निर्णय नहीं देती, और बुद्धि जब सही निर्णय नहीं लेती तो इस शरीर के मनुष्य इस शरीर के माध्यम से पाप कर्म करता है। इसीलिए हम आपने देखा होगा कई हमारे भाई लोग कभी कभी कहने लगते हैं क्या करें उससे, इसलिए हमसे गलती हो गई, उस समय हम खाए पिए थे, है ना। तो इसलिए हमें शुद्ध अन्न का सेवन करना है, ठीक है। तो इसमें यह रहा कि आत्मा का भोजन जो है, हम आप शरीर को तो भोजन दे रहे, जो भी देते हैं दाल रोटी चावल,
लेकिन क्या है, आत्मा को भोजन नहीं देते। आत्मा का भोजन है सुख, शांति और पवित्रता। और सुख शांति का जो सागर है जो है परमात्मा। तो नहीं कहते हैं कि जिस प्रकार से तेल के बिना दीपक नहीं जल सकता है, ठीक इसी प्रकार से ईश्वर के प्रति प्रेम के बिना जीवन में सच्ची सुख और शांति नहीं मिल सकती है। तो इसमें ये आत्मा दोनों गुणों के बीच में भक्ति में रहती है। आत्मा का भोजन सुख, शांति और पवित्रता है। तो कहते भी हैं कि पत्ते पत्ते को सींचने से फूल कभी खिलता नहीं, आत्मा के ज्ञान बिन परमात्मा मिलता नहीं। जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तक आप भटकते रहेंगे। नहीं कहा गया है कि आत्मज्ञान बिन भटके कोई मथुरा कोई काशी रहे। जब तक आत्मज्ञान नहीं है तो तब तक व्यक्ति भटकता रहता है। भाई जिस प्रकार से हम पत्तों पर पानी डालते रहें तो और जड़ पर ना डालें, जड़ सूखी बनी रहेगी तो पेड़ हरा भरा नहीं होगा। तो ये है कि हम सब आत्मा हैं। इस चित्र में क्लियर हुआ कि हम सब आत्मा हैं और आत्मा का पिता परमात्मा होता है। वो अगले चित्र के माध्यम से बताएंगे। आप आ गया है कि कर विधि कर्म करो विधि नाना, मन रखो जहाँ कृपा निधाना। तो मन भगवान के पास मुझे रखना है, न कि हमें शरीर से कहीं आना जाना है। भाई समय है तो आप आश्रम में जा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके जगह जगह केंद्र खुले हैं। लगभग अब तो छोटे छोटे शहरों में भी इसके केंद्र खुले हैं। इसके जो है ओम शांति के सेंटर बोलते हैं या ओम शांति का आश्रम बोलते हैं या ब्रह्मा कुमारी केंद्र बोलते हैं। तो सभी जगह इसके केंद्र, जहाँ भी आप जाएंगे तो वहाँ निःशुल्क जो है शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अपना जीवन श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो आज जो है हम आप हैं कौन, क्योंकि आज जो है मनुष्य यहाँ नहीं बल्कि चंद्रमा तक पहुँच चुका है। उसने बाह्य जगत की बहुत सी खोजें कर ली हैं कि हम आप देखते भी हैं कि हम आप यहाँ हैं, अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं। कहने का नहीं, लोग कह देते हैं कि आज तो दुनिया मुट्ठी में है। मुट्ठी माना मोबाइल ही है, हम आप सब कुछ उसमें है और दुनिया का हाल चाल सब उसमें है। तो इन सब अनेक उपलब्धियों के बाद में भी मनुष्य ने ये नहीं जान पाया कि मैं कौन हूँ। बहुत छोटी सी बात, मतलब बाह्य जगत की तो बहुत सी खोजें कर ली हैं, बहुत सी उपलब्धियाँ कर ली हैं, लेकिन उसने ये नहीं जान पाया कि मैं कौन हूँ या मैं आया कहाँ से और मुझे जाना कहाँ है। तो उसी के विषय में सबसे पहले जो है चित्र के माध्यम से बताएंगे कि हम सब एक आत्मा हैं, जो कि भगवान ने बताया है कि हम सब आत्मा हैं। जिसके लिए हमारे ऋषि मुनि महात्माओं, उन्होंने भी आत्मज्ञान के बारे में बहुत जानने की कोशिश की, लेकिन वास्तव में पूरा नहीं जान पाए। तो थोड़ा चित्र के माध्यम से बताएंगे। चित्र में दिखाया गया है कि हम सब आप आत्मा हैं। शरीर हमारा आपका एक हड्डी मांस का पिंजर है, पुतला है। शरीर हमारा आपका जड़ होता है और आत्मा, ये आत्मा दिखाई गई है, आत्मा चेतन होती है। कभी कभी हम आप देखते हैं आकाश में तारा जैसा टूटता है तो बच्चे लोग नहीं टोंकने लगते हैं कि वो कुछ जा रहा है। तो बुजुर्ग हमारे आपके कहते हैं कि बेटा टोंको नहीं, किसी की आत्मा जा रही है, माना प्राण जा रहे हैं, है ना। किसी को प्राण कहते हैं, रूह भी कहते हैं उर्दू में, या इंग्लिश में सोल कहते हैं। तो क्या है, हम सब आत्मा हैं। शरीर हमारा आपका जो है एक जड़ है और ये चेतन है। ये चेतन सत्ता आत्मा इस हड्डी मांस के पिंजर में प्रवेश होती है, जब ही मनुष्य जीवात्मा कहलाता है। नहीं कहते हैं कि जब तक तेल दिए में ज्योति जगमग जगमग होती, जल गया तेल निपट गई ज्योति, ले चल होती। कहने का मतलब आत्मा इस शरीर में हमारे आपके है तब तक ये शरीर चलता फिरता दौड़ता बोलता सुंदर लगता है। और आत्मा जैसे ही निकल गई तो तैसे क्या है, कुछ नहीं। हमारे जो संबंधी हैं, हमारे जो घर परिवार के लोग हैं, वो भी जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी फिर छूना नहीं पसंद करते हैं।
वो यही कहते हैं भैया जल्दी हटो, है ना। यहाँ तक कि है कोई मर जाता है तो हम आप देखते हैं भले उसने सब कुछ बनाया होता है, सब कुछ उसी का होता है, लेकिन उसको क्या ज़मीन में लिटा दिया जाता है ना। और जब अंतिम यात्रा में देखते नहीं कि फिर लोग कहते हैं भैया पैर भी जो है गंगा जी के तरफ कर लो, नहीं तो कहीं वापस ना आ जाए, है ना। तो क्या है कि मेन चीज़ आत्मा है, शरीर तो वही होता है लेकिन मेन चीज़ आत्मा है। तो इस आत्मा के अंदर क्या है, 3 शक्तियाँ पाई जाती, मन बुद्धि संस्कार। मन के द्वारा हम आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते हैं, यहाँ तक कि है कि सोते हैं फिर भी सपने देखते हैं। बुद्धि के द्वारा निर्णय लेते हैं, बुद्धि के द्वारा पहचान करते हैं अच्छे और खराब की, और बुद्धि के द्वारा जो निर्णय लेकर के जो कर्म करते हैं वही हमारे आपके संस्कार, हैबिट, नेचर या आदत कहलाते हैं। तो इस दुनिया से मकान, दुकान, रुपया, पैसा, धन दौलत साथ नहीं जाता है, केवल हमारे आपके संस्कार जाते हैं। संस्कार माना हमारे जो कर्मों का लेखा जोखा है वही हमारे आपके साथ में जाता है। उसी के आधार पर हम आपको धर्मराजपुरी में अच्छा या बुरा फल मिलता है।